जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों आज हम आपको रक्षाबंधन की महान कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। साक्षात भगवान के मुख से कही गई इस कथा को सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं रक्षाबंधन की कथा। यह महान कथा दोस्तों द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव ने हस्तिनापुर में अपना राज स्थापित कर लिया था। राजा युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलने की ठानी और सदैव अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से रक्षाबंधन के पर्व का महत्व और उसकी पौराणिक कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे माधव, आप त्रिलोक के ज्ञाता हैं। आप हर युग और काल की घटनाओं से परिचित हैं। मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुरक्षा की कामना करती हैं। कृपया मुझे इस पर्व के पीछे की कथा सुनाइए ताकि मैं इस पर्व का सही महत्व समझ सकूं। और श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का पर्व न केवल भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि ये धर्म, वचन और भक्ति भाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पर्व के पीछे एक प्राचीन कथा है जो त्रेता युग में घटी हुई थी। यह कथा महान दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से संबंधित है। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम इस पर्व का असली अर्थ और महत्व समझ सकोगे। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते हैं। दानवों ने कई बार स्वर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन देवताओं की चतुराई और भगवान विष्णु की कृपा से वे हर बार पराजित होते जाते थे। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच एक संधि हुई। उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन का आयोजन एक विशाल पर्व था जिसमें देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न, औषधियां और अमृत निकला। इन रत्नों को देवता और दानव आपस में बांटने लगे, लेकिन जब अमृत निकला तो देवताओं ने अपनी चतुराई से उसे प्राप्त कर लिया और दानवों को उसका भाग्य नहीं दिया। इस छल से दानव आदित्य क्रोधित हुए और उन्होंने देवताओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। समुद्र मंथन के दौरान ही देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी और उनके प्रकट होते ही वह भगवान विष्णु के पास चली गई। इस कारण उन्हें समुद्र की पुत्री कहा जाता है। हे युधिष्ठिर, देवताओं से अमृत और लक्ष्मी को खोकर सभी दानव अत्यंत क्रोधित हो गए थे और वे देवताओं से प्रतिशोध लेना चाहते थे, किंतु बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी दानव देवताओं को हरा नहीं पा रहे थे। सतयुग में एक ऐसे तेजस्वी पुरुष का राक्षस कुल में जन्म हुआ जिसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, इन सब घटनाओं का रक्षा बंधन से क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इन सभी घटनाओं का रक्षा बंधन से संबंध है, इसलिए तुम ध्यान से इस कथा को सुनो। सतयुग में राक्षस कुल में एक परम तेजस्वी और दया राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था महाबली। वह दानव कुल में
जन्म लेने के बावजूद अत्यंत धर्मप्राय, दानवीर और ज्ञानी थे। उनके अंदर दानवों के जैसे कोई भी बुरे लक्षण नहीं थे। वह महादेव के परम भक्त थे और सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते थे। महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। भक्त प्रहलाद स्वयं राक्षस राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के संस्कार महाराज बलि में भी समाहित थे। वे अपने पूर्वजों की तरह ही धर्म और दान के मार्ग पर चलते थे। एक दिन महाबली ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 101 यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति बन गए। इस घटना से देवता अत्यंत भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अगर दानवों को अमृत प्राप्त हो गया तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। देवता अपनी चिंता लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों ने राजा बलि महायज्ञ कर रहे हैं। यदि वे स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जब भगवान विष्णु देवताओं से बोले, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब मेरा वामन अवतार का समय निकट आ चुका है, इसलिए मैं स्वयं ही राजा बलि के पास जाकर तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा। भगवान विष्णु के मुख से ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हुए और अपने लोक को लौट गए। फिर भगवान विष्णु ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया और धरती लोक पर प्रकट हुए। जिस स्थान पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था वहां वे पहुंचे। उस स्थान पर महाराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ कर रहे थे। उस समय उनका अंतिम यज्ञ संपन्न होने ही वाला था। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। यदि आप मेरी याचना पूर्ण करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा। राजा बलि ने अपने द्वार पर आए उस बटुक ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी दान दक्षिणा चाहते हैं उसे बेझिझक मांग लीजिए, मैं आपको वह अवश्य प्रदान करूंगा। इतना कहकर महाराज बलि यज्ञ से उठकर बटुक ब्राह्मण के पास चले गए। तब बटुक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है जिस पर मैं यज्ञ कर सकूं, इसलिए आप मुझे उतनी ही जमीन दीजिए जितनी मैं अपने पग से नाप सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं, आप चाहें तो पूरी पृथ्वी मांग सकते हैं। 3 पग भूमि मांगकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं। राजा बलि ने अहंकार में कहा, आप मांग कर तो देखिए, यदि मैं दे ना सकूं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। उस बटुक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही मांगना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मिलने पर मनुष्य की तृष्णा बढ़ जाती है। अपने समस्त पृथ्वी को अपने आधिपत्य में ले लिया था, क्या इसमें आपकी तृष्णा कम हुई? नहीं ना। अब आपको स्वर्ग लोक का आधिपत्य चाहिए, इसलिए मनुष्य को जितनी कामना हो केवल उतना ही मांगना चाहिए। बटुक ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज बलि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, आप उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे हैं, किंतु आपकी बातें ज्ञान से परिपूर्ण हैं, इसलिए यदि आप केवल 3 पग भूमि मांगते हैं तो मैं आपको वह प्रदान करता हूँ। इतने में ही शुक्राचार्य कहते हैं, हे राजन, ये बटुक ब्राह्मण कोई देवता है जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है, इसलिए बिना सोचे समझे दान देने का वचन देकर तुम बड़ी भूल कर रहे हो। महाराज बलि ने कहा, हे गुरुवर, यदि ये कोई देवता है तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं देवताओं के भी दान दे रहा हूँ। मेरे द्वार पर आया हुआ याचक खाली हाथ नहीं जाए, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं है।
इसलिए मैं इस ब्राह्मण को दान अवश्य दूंगा। महाराज बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उस स्थान से चले गए। महाराज बलि ने बटुक ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी याचना के अनुसार मैं आपको 3 बग भूमि देने का वचन देता हूँ। जैसे ही राजा बलि ने यह वचन दिया, बटुक ब्राह्मण ने अपनी असली रूप प्रकट किया। भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए और उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक ही पग में स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, हे राजन, अब मेरे तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए आपका वचन तो झूठा हुआ। राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा वचन झूठा नहीं होगा, इसलिए आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। राजा बलि के वचन का पालन करते हुए भगवान वामन जी ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के समस्त रख दिया। राजा बलि के इस त्याग और दान वीरता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने वामन अवतार का रूप छोड़कर चतुर्भुज रूप धारण किया। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दान वीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दान देता हूँ कि सर्वड मानवता में तुम्हें इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम पाताल लोक में निवास करोगे। इस आशीर्वाद को पाकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और वे पाताल लोक में निवास करने चले गए। पाताल लोक में उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या आरंभ की। पाताल लोक में राजा बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई और देवता भी उनके तप से प्रभावित हुए। एक दिन उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र के भीतर प्रकट होकर महाराज बलि के सामने अपना दिव्य रूप धारण किया। भगवान विष्णु के तेज और प्रकाश से समुद्र के भीतर का स्थान देवत्वता से भर गया। महाराज बलि ने अपनी आंखें खोली और भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा होकर तुरंत उनके चरणों में नमन किया। महाराज बलि ने अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप मेरी साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे महाबली, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपने तप से न केवल पाताल लोक बल्कि स्वर्ग लोक को भी आशीर्वाद कर दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी इच्छा प्रकट करो, जो भी हो तुम मांग सकते हो, ये तुम्हें प्राप्त होगा। महाराज बलि ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कोई भौतिक वरदान नहीं मांगना चाहता। मेरी एक इच्छा है कि मैं सदा आपके चरणों में रह सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। मुझे कोई पद, सत्ता या धन नहीं चाहिए, केवल आपका सानिध्य चाहिए। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके साथ रह सकूं और आपके सेवक के रूप में जीवन यापन कर सकूं। भगवान विष्णु ने महाराज बलि की भक्ति और समर्पण के अत्यंत प्रभावित होकर कहा, हे बलि, तुम्हारी यह विनम्रता और भक्ति अनुकरणीय है। तुमने जो मांगा है वह तुम्हारे महान चरित्र का प्रमाण है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा और तुम मुझ सदा अपने पास पाओगे। महाराज बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप समुद्र के भीतर प्रकट हुए हैं। यह तो संकेत देता है कि आप सृष्टि के हर अंश में व्याप्त हैं। आपके साथ पाताल लोक में निवास करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात होगी। मैं आपके इस वरदान के लिए सदैव आभारी रहूंगा
भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बलि, तुम्हारी ये भावना मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी भक्ति का आनंद लूंगा। तुम्हारी सेवा में मुझे प्रसन्नता होगी और जिस दिन मेरी पत्नी लक्ष्मी, जो समुद्र की पुत्री हैं, तुम्हें अपने वचन में बांधें, उस दिन तुम मुझे उन्हें सौंप दोगे और तब मैं वैकुंठ वापस लौट जाऊंगा। महाराज बलि ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझे वरदान दिया है वह मेरी कल्पना से भी परे है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना सेवक बनाने का अवसर दिया है। मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा, आपके चरणों में निवास करूँगा। भगवान विष्णु ने महाराज बलि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बलि, तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारी भक्ति और त्याग में मैं सदैव प्रसन्न रहूँगा। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने महाराज बलि को आशीर्वाद देकर पाताल लोक में निवास किया और महाराज बलि ने उन्हें सदा अपने पास पाया, जिससे उनका हृदय आनंद से भर गया। इधर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में चिंतित हो गईं। तब देवी लक्ष्मी वैकुंठ के द्वारपालों के पास गईं। देवी लक्ष्मी को देखकर द्वारपालों ने उन्हें नमस्कार किया। देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ पर चले गए, तुम सब पता करके आओ। वह सब बोले, हे माता, प्रभु तो सुतक लोक में महाराज बलि के यहाँ हैं। उन्होंने महाराज बलि को यह वरदान दिया है कि वे अब सुतक लोक में उनके साथ निवास करेंगे। यह सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए देवादिदेव महाराज के पास जाने का निश्चय किया। फिर माता लक्ष्मी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर पहुंची, जहां महादेव और देवी पार्वती बैठे हुए थे। तब वहां जाकर देवी लक्ष्मी ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आप स्वयं शक्ति और संपत्ति की देवी हैं, फिर भी आप इस समय दुखी क्यों हैं? क्या कारण है जो आपको यहाँ तक लाया है? देवी लक्ष्मी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा, हे महाराज, मेरे स्वामी भगवान विष्णु पाताल लोक में महाराज बलि के साथ निवास कर रहे हैं। उनके वियोग में मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वैकुंठ वापस आ जाएं। लेकिन महाराज बलि के वचन और भक्ति के कारण मैं ये निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कि उन्हें कैसे वापस लाऊं। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, हे देवी लक्ष्मी, राजा बलि वचन के पक्के और धर्म निश्चित हैं। यदि आप उन्हें किसी वचन में बांध लेंगी तो वे अवश्य आपका पालन करेंगे। मेरी सलाह है कि आप एक नाग कन्या का रूप धारण करके पाताल लोक जाएं और उनसे रक्षा का वचन लें। तब वे आपकी रक्षा का वचन दे देंगे। तब आप उनसे भगवान विष्णु को वापस मांग ले सकती हैं। इस प्रकार वे अपने वचन का पालन करते हुए भगवान विष्णु को आपको सौंप देंगे और आप अपने साथ नागराज वासुकी को भी लेकर जाइए, जो आपकी सहायता करेंगे। तब देवी लक्ष्मी ने महाराज का धन्यवाद किया और नाग कन्या का रूप धारण करके देवी लक्ष्मी नागराज वासुकी को लेकर पाताल लोक जाने के लिए निकल पड़ी। देवी लक्ष्मी और नागराज वासुकी उस समुद्र के पास पहुंच गए जहां से पाताल लोक जाने का मार्ग था। फिर उन्होंने समुद्र के भीतर प्रवेश किया और पाताल की ओर जाने के लिए रास्ते में देवी लक्ष्मी ने वासुकी से कहा, हे नागराज, अब आप एक पवित्र रक्षा सूत्र का रूप धारण कीजिए, जिसे मैं महाराज बलि की कलाई पर बांधी। माँ लक्ष्मी की आज्ञा का पालन करते हुए नागराज वासुकी ने अपने शरीर को एक लाल रंग के रक्षा सूत्र में बदल दिया। फिर नाग कन्या के रूप में देवी लक्ष्मी उस लाल धागे को लेकर पाताल लोक पहुंची और फिर वहां से उन्होंने महाराज बलि के महल की ओर प्रस्थान किया। जब नाग कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने महाराज बलि के राजमहल में प्रवेश किया, तब महाराज बलि ने उन्हें देखते ही उनका स्वागत किया।
हे देवी, आप कौन हैं और आप इस पाताल लोक में कैसे पधारी हैं? क्या कोई समस्या है जो आप मेरे पास आई हैं? नाग रूपी देवी लक्ष्मी ने नम्रता से उत्तर दिया, हे महाबली, मैं एक साधारण नाग कन्या हूँ जो इस कठिन समय में आपकी शरण में आई हूँ। मेरा परिवार संकट में है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप मेरी रक्षा का वचन दें। महाराज बलि ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें। इस पाताल लोक में जो भी मेरी शरण में आता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी रक्षा करूँगा। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नाग कन्या ने कहा, हे महाबली, आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मैं आपसे आपकी रक्षा का वचन लेती हूँ। इस सूत्र का संबंध हमारे कुल की परंपरा से है और इसे बांधने से आप मेरे रक्षक बन जाएंगे। महाराज बलि ने हंसते हुए कहा, हे देवी, आप तो बहुत सरल कार्य मांग रही हैं। मैं इस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नाग कन्या ने महाराज बलि की कलाई पर उस नागराज वासुकी से बनाया हुआ रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, उन्होंने अपने असली रूप का प्रकटीकरण किया और वह कोई साधारण नाग कन्या नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी थी। उनके तेज से पाताल लोक अलौकिक हो उठा। महाराज बलि ने देवी लक्ष्मी को पहचानते हुए उनके चरणों में नमन किया और कहा, माता लक्ष्मी, आप तो समुद्र की पुत्री हैं और आप से मेरी बहन हुई। मैंने आपको वचन दिया है और मैं इस वचन का पालन करूंगा। आप मुझसे जो चाहे वह मांग सकती हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे महाबली, मैंने आपकी भक्ति और दानशी के बारे में सुना है और आज मैं स्वयं इसका अनुभव कर रही हूँ। मैं आपसे अपना स्वामी भगवान विष्णु, जो आपके साथ पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, उन्हें वापस वैकुंठ ले जाने का निवेदन करती हूँ। महाराज बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी को सौंप दिया और कहा, हे देवी, आपके इस रक्षा सूत्र ने मुझे आपका भाई बना दिया है। अब से हर वर्ष श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, उसका भाई उसकी रक्षा के लिए सदा बंधन में बंध जाएगा और मैं इस वचन के लिए सदा तत्पर रहूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने भी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया, चतुर्मास में मेरा एक अंश पाताल लोक में निवास करेगा। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन श्रवण मास की पूर्णिमा का था। तभी से यह दिन रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस कथा को सुनने और सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह थी रक्षाबंधन की कथा, जो भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। जो भी इस कथा को सुनेगा और रक्षाबंधन के पर्व का सच्चे मन से पालन करेगा, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। युधिष्ठिर ने कथा सुनकर श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और रक्षाबंधन का महत्व समझा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस पर्व को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाएंगे और इस कथा को अपनी प्रजा को भी सुनाएंगे ताकि सभी इसके महत्व को समझ सके। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रक्षाबंधन की महान कथा सुनाई। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।